कबीर वानी को और उसके कज़न को एक साथ देखकर कुछ और ही समझता है और उन पर गुस्सा करने लगता है कि अच्छा तो तुम इसीलिए वहाँ पर नहीं आई थी ना, तुम्हें तो यहाँ इसके साथ टाइम बिताना था। कज़न समझाने की कोशिश करता है कबीर ऐसी बात नहीं है, लेकिन कबीर उसे वहाँ से जाने का कह देता है और कज़न भी समझ जाता है क्योंकि अब वो कुछ भी बोलेगा तो कबीर नहीं समझेगा। वो जब कबीर ठंडे दिमाग में होगा तब उसे समझाएगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब कबीर ना वानी को बहुत सुनाता है, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया जो तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम्हारे लिए अपने आप को बदल लिया, तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें चुनी, फिर भी तुम आज मुझे छोड़कर मेरे कज़न के साथ थी। तुम्हें तो शायद हमेशा से मेरा कज़न ही अच्छा लगता था ना। लेकिन बानी भी इस बात पर कोई अपना है ना बचाव नहीं करती है, वो तो सब मान जाती, कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं हूँ ही ऐसी, और हमारी शादी भी तो मैंने पैसों के लिए ही की थी ना, और तुम ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए कर रहे थे ना, ये भी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, मैं तो एक नंबर की दोगलीबाज जो हूँ। तुम सही कह रहे हो, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। आगे वानी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्योंकि मैं तुम्हारी इन सारी हरकतों से तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी, अब तुम जल्दी से मुझे डिवोर्स दो, इस रिश्ते को ख़त्म करो, नाम के रिश्ते को। तो कबीर भी गुस्से में आकर कह देता है कि ठीक है, इस डिवोर्स को हम कल ही करेंगे, बल्कि कल नहीं, जो आने वाली अप्रोप्रिएट डेट पे हम डिवोर्स कर लेंगे। ऐसे करके वो दोनों ही फाइनली डिवोर्स की बात मान जाते हैं। यहाँ पर कबीर के फ्रेंड्स और मानी की फ्रेंड तो सब लोग मतलब चाह रहे होते कि इनका डिवोर्स ना हो, कैसे भी रिश्ता बच जाए, जिसके लिए वो कबीर की माँ के पास जाते हैं क्योंकि वही ये शादी बचा सकती थी, और उससे कहते भी हैं। जिस पे जब कबीर की माँ कबीर से कहती भी हैं तो कबीर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये तो होना ही था ना माँ, हमारी शादी कौन सा मर्जी से हुई थी, ज़बरदस्ती की शादी का अंजाम डिवोर्स ही होता है, और ये बात आप जल्द से जल्द समझ जाएं, वही अच्छा होगा। इनफैक्ट कबीर की माँ जब वानी से मिलने जाती हैं तो वानी भी उनसे कहती है कि आपने मुझे इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, जिसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन प्लीज़ अब आप ये डिवोर्स हो जाने दीजिए। मैं और कबीर एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, भले ही मेरा कबीर से रिश्ता खत्म हो रहा हो, लेकिन आपसे हमेशा मेरा रिश्ता बना रहेगा। कबीर की माँ को भी अब उनके डिवोर्स के फैसले को मानना ही पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही राजी थी तो वो क्या कर सकती थी। अगले दिन जहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कबीर और वानी बाहर ऑफिस में खड़े होते हैं, जहाँ पर उन्हें डिवोर्स लेना था, और कबीर का जो कज़न था वो उसे बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन कबीर उससे कहता है कि तुम तो कुछ बोलो ही मत इस मैटर में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो उसको मुंह बंद करवा देता है और वो दोनों अंदर जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। मतलब वानी और कबीर का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद ना वानी और कबीर दोनों ही गम के सागर में डूब गए थे। कबीर तो इतनी ड्रिंक कर लेता है, इतनी ड्रिंक कर लेता है कि हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाता है, और वानी ना इतने गम में होती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि कबीर की तबीयत खराब है, वो तुरंत ही जाती है हॉस्पिटल कबीर से मिलने। अब होता क्या है, हॉस्पिटल में शनाया उससे मिलने आती है कबीर से, जिस पे कबीर कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन शनाया तो अपने चक्कर में थी। शनाया बोलती है कबीर अब तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, और पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कबीर उससे कह देता है कि तुम प्लीज़ समझ जाओ इस बात को कि अब हम एक नहीं हो सकते, जो हो गया सो बीत गया, मैं तुम्हें भुला चुका हूँ बहुत पहले ही। और वो शनाया को वहाँ से जाने का कह देता है। लेकिन जब बानी वहाँ पहुँचती है तो वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। शायद उसने ये सारी बातें सुन भी ली थी, लेकिन वो कबीर से मिलने नहीं जाती है। वो लौट के जा रही होती है और रास्ते में अकेले जा रही होती है सड़क पर, और यही सोच रही होती है कि कबीर, मतलब उसको ना पछतावा हो रहा था उसने कैसा बिहेव किया कबीर के साथ, जबकि कबीर की तो गलती भी नहीं है, उसने है ना अलग ही तो हो गया वो शनाया से। अब उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि उसने कबीर का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है, अब वापस कुछ भी सही नहीं हो सकता है। वानी तो अपने गम के सागर में अपने बेड में डूबी हुई थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती भी है कि वो कबीर से बात करे, लेकिन अब वानी में हिम्मत नहीं थी कि वो कबीर से कोई और बात भी कर सके। इधर कबीर जो था वो वानी के फोटोग्राफ्स देखता रहता था, दिन भर काम ही करता रहता था, और उसे ना फिर क्या मतलब उसको अब किसी से लेन देन नहीं रहा था दुनिया से, वो सिर्फ काम में डूबा रहता था। इस वजह से अब वो यूरोप भी जा रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बिजनेस के लिए, और यहाँ को सब कुछ रैप अप करने वाला था। इधर वानी की जो सासू माँ थी, उन्होंने उसे बुलाया हुआ था लंच पर, और वानी वहाँ जाती भी है मिलने, जहाँ पर उसे वही टेडी बियर देखता है जो वानी ने बचपन में अपने उस प्रिंस को दिया था। उस टेडी बियर के बारे में जब वो उनसे पूछती है आंटी से, तो वो बताती है कि ये टेडी बियर कबीर को एक लड़की ने दिया था बचपन में, जिसकी जान कबीर ने बचाई थी। तो वानी समझ जाती है कि उसका लिटिल प्रिंस कोई और नहीं कबीर ही है। अब वैसे भी वो उससे प्यार करती थी, और ये सुनने के बाद उसका प्रिंस भी कबीर है, वो कैसे रुक जाती। उसे जब ये बताती है आगे आंटी के कबीर तो आज यूरोप जाने वाला है, वानी तुरंत ही भागते हुए वहां से जाती है। इधर कबीर की कार जब जा रही होती रास्ते में, तो वानी कार के सामने खड़ी हो जाती है, और तुरंत ही जो वो होता है सेक्रेटरी, वो ब्रेक मारता है। कबीर जब बाहर निकल के आता है, वानी से पूछता है, तो वानी उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलतफहमी हुई उसकी वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते हैं। तो कबीर कहता है कि मुझे कुछ और नहीं जानना, मुझे बस एक बात बता दो कि क्या तुम मुझसे प्यार करती थी। जिस पे वानी बोल देती है कि
उसे ना हमेशा से पैसे से प्यार था, क्योंकि उसे कभी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ऐसा नहीं मिला जिसने उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो। उसे लगता था कि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद, यानी कबीर से मिलने के बाद, उसे एहसास हुआ कि प्यार भी कुछ हो सकता है। इनफैक्ट उसने कबीर को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। वानी आगे बोलती है कि जब उसे ये पता चला था कि शनाया से कबीर बहुत प्यार करता था, तो उसे बहुत जलन हुई थी। उसे ये लगने लगा था कि शायद कबीर शनाया जितना प्यार उससे कर ही नहीं सकता, और शनाया से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और इसी वजह से आकर उसने ये सब कुछ किया था। जिस पे कबीर उससे कहता है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है, वो शनाया और उसके बीच में कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकती है। शनाया उसका पास था और वानी उसका प्रेजेंट। कबीर उससे कहता है कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, शायद हमारे रिश्ते का यही अंत है। और ऐसा कहकर कबीर कार में बैठ के चला जाता है। वानी कार का पीछा करते करते ज़मीन पे गिर जाती है, और वहाँ बारिश होने लगती है, और वानी फूट फूट कर रोने लगती है। वो बहुत बुरी तरह रो रही होती है कि कबीर प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज़ वापस आ जाओ। अब जब वानी इतनी बुरी तरह रो रही थी, तो कबीर कैसे नहीं आता था? वो तो प्यार करता ही था ना उससे हमेशा से। कबीर भी वहाँ आ जाता है, हीरोइक एंट्री लेता है। पहले तो छाता पे लेता है, फिर छाता फेंक देता है, और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो दोनों अपनी वेडिंग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं मस्त, और कजन और जो हमारी वानी की फ्रेंड थी ना, उन दोनों का भी चालू हो गया था। वो दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए थे, और शनाया भी ना उन दोनों को देखकर, वानी और कबीर को देखकर, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का डिसीजन ले लेती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि कबीर वानी से सच में प्यार करने लग गया है, और अब उन दोनों के बीच जाना उसकी बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए वो मूव ऑन करने का डिसीजन ले लेती है, और वानी और कबीर फाइनली अपनी एक हैप्पी वेडिंग लाइफ में एंट्री लेते हैं, और यहाँ पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, नहीं अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कर लेना। बाय बाय।